अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम टोटल हेल्थ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान शराफत अली। नाज़रीन, एक अंदाजे के मुताबिक पाकिस्तान में हर तीसरे शख्स में विटामिन डी की डेफिशिएंसी मौजूद है। विटामिन डी की ये डेफिशिएंसी दिन ब दिन हमारे माशरे में बढ़ती जा रही है और इसकी क्या वजूहात हैं, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी खुराक, डाइट हैबिट्स इसके लिए किस हद तक ज़िम्मेदार हैं, हम क्या ऐसी एहतियाती तदाबीर अख्तियार करें कि जिससे विटामिन डी की डेफिशिएंसी को हम ओवरकम कर सकते हैं। इस तमाम तर मामले के ऊपर आज हम तफसीलन बात करेंगे अपने प्रोग्राम में और ये समझने की कोशिश करेंगे कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी आखिर होती क्यों है, इसको कैसे हम कंप्लीट कर सकते हैं, बेहतर बना सकते हैं। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं कंसल्टेंट रोमाटोलॉजिस्ट डॉक्टर सादिया रियाज। आप PF हॉस्पिटल इस्लामाबाद में प्रैक्टिस कर रही हैं। डॉक्टर सादिया, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। जी डॉक्टर सादिया, मैं आज के प्रोग्राम में आपसे जानना चाहता हूँ कि विटामिन डी की हमारी बॉडी में क्या अहमियत होती है और इसकी कमी क्यों वाक़या होती है। आपने बहुत अच्छा टॉपिक चूज़ किया शराफत साहब। विटामिन डी मेरे ख्याल है जैसे अभी आप बात कर रहे थे कि हर दूसरा तीसरा शख्स जो है वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी का शिकार है। तो पहले थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें कि विटामिन डी जो है ये है क्या। विटामिन डी जो है ये हमारी बॉडी का एक एसेंशियल, जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कि विटामिन है और ये बहुत ज़रूरी है आपकी बॉडी के मुख्तलिफ फंक्शंस के लिए, जिसमें पट्ठों की ताकत है, हड्डियों की ताकत है, आपकी बॉडी की नर्व्स या नसें जो हैं उसकी जो ताकत है और उनका जो काम है वो प्रॉपर तरीके से कर सकती हैं जब उनके जिस्म में विटामिन डी पूरा हो। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में देखा ये जा रहा है कि विटामिन डी के लेवल्स काफ़ी लोगों के कम होते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा पेशेंट्स को मैं गाइड करती चलूँ कि कौन कौन से सिम्टम्स हैं, अगर उनको वो आ रहे हैं तो वो विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में ज़रूर सोचें। तो सर फहरिस्त तो देखिए मेरे पास इस तरह पेशेंट्स आते हैं कि हड्डियों में दर्द हो रही है, जोड़ों में दर्द हो रही है, पट्ठों में दर्द है, थकावट का शिकार है, मूड इरिटेटेड है, नींद पूरी नहीं हो रही है, भूख सही से नहीं लग रही है, आपने रेस्ट भी कर लिया, सुबह उठे तो आप फ्रेश नहीं हो रही हैं। इस तरह बहुत सी लेडीज़ मुझे बता रही होती हैं कि नेल्स ख़राब हो रही हैं, बाल गिर रहे हैं, अगेन आपके अंदर एनर्जी लेवल्स जो हैं वो नहीं आ रही हैं, आप थकावट का शिकार हैं, बार बार नींद आ रही है, कुछ इस तरह के सिम्टम्स आप महसूस कर रहे हो तो प्लीज़ आप एक डॉक्टर से ज़रूर रब्ता करें। और देखिए शराफत साहब, यहाँ पे बहुत ज़रूरी आ जाएगा कि डॉक्टर से रब्ता करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। मैंने बड़ी कॉमन प्रैक्टिस पाकिस्तान में देखी है कि लोग खुद ही से जाके केमिस्ट से विटामिन डी लेके इस्तेमाल करते हैं और फिर बाद में उसकी टॉक्सिसिटी का शिकार हो जाते हैं, जिसमें बहुत सारे जो है उनको डेंजरस इफेक्ट्स हो सकते हैं। जी डॉक्टर सादिया, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन भी यही था कि हमारे माशरे में विटामिन डी की चूँकि डेफिशिएंसी बहुत ज़्यादा पाई जाती है और ख़ास तौर पर ख़वातीन में, यंग ख़वातीन में विटामिन डी की बहुत ज़्यादा डेफिशिएंसी सामने आई है, तो इसकी वजह से हमारे माशरे में बहुत से मिथ और बहुत से मिसकॉन्सेप्शंस भी पाई जाती हैं। यानी कि जब किसी एक शख्स को या एक खातून को किसी ख़ास मेडिसिन से अफाका आता है तो वो दूसरों को सजेस्ट करना शुरू हो जाते हैं। तो क्या सभी लोगों के लिए एक ही तरह की विटामिन की टैबलेट्स काम कर सकती हैं? इसका जवाब होगा नहीं। और जैसा आपने जिक्र किया कि ख़वातीन में ज़्यादा है, तो मैं अगेन अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस से आपको ये बात बताती चलूँ कि मर्द हज़रात और ख़वातीन दोनों में विटामिन डी की कमी काफ़ी पाई जा रही है। और ख़ास तौर पे हमारी जो एक वर्किंग क्लास है, जैसे जैसे लोग ऑफिसेज़ में ज़्यादा बैठे हैं या घरों में ज़्यादा बैठे हैं, बाहर ज़्यादा नहीं जा रहे हैं, इन लोगों में विटामिन डी की कमी काफ़ी पाई जा रही होती है। तो जैसे आपने कहा कि ख़ुद से दवाई लेना या अगर किसी दोस्त या किसी जानने वाले ने कोई दवाई ली और वो आप भी खाना शुरू कर दें, ये बिल्कुल गलत होगा। प्लीज़ ज़हन में रखिएगा कि अगर आप ज़रूरत से ज़्यादा विटामिन डी इस्तेमाल कर लेंगे तो उसकी टॉक्सिसिटी हो जाती है और इसके बहुत से नुकसान जो है जिस्म को हो सकते हैं। जी डॉक्टर सादिया, ये भी गाइड कर दें कि कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जिनसे नेचुरल वे में हम विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं और कौन सी ऐसी ग़िज़ाएँ हैं जो कि हम अडॉप्ट किए हुए हैं और हम उस रूटीन पे चल रहे हैं जिसकी वजह से हम बज़ाहिर तो सेहतमंद नज़र आते हैं लेकिन हम सब की बॉडी के अंदर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है। इस हवाले से प्लीज़ गाइड कर दें। जी शराफत साहब, देखिए यहाँ पे ज़रूरी चीज़ ये आ रही थी कि फ़्रेश ग़िज़ा जो है वो हम इस्तेमाल नहीं कर रहे होते हैं। दूध का अगर किसी से सवाल करें तो अक्सर जवाब मुझे ये मिलता है कि नहीं जी हमें दूध पसंद नहीं, हम दूध नहीं पीते हैं। डेयरी प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल हमारे यहाँ लोग नहीं कर रहे होते। तो अगेन हमारी जो डाइट है उसमें बैलेंस एलिमेंट्स नहीं है। बाज़ार के खाने, अनहाइजेनिक खानों का इस्तेमाल जो है वो ज़्यादा है। ताज़ा फ्रूट, ताज़ा सब्ज़ी जो है हम कम इस्तेमाल कर रहे हैं, दूध भी इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो ये सारी चीज़ें आपकी हड्डियों और जोड़ों को कमज़ोर कर रही होते हैं। एक और बात मैं यहाँ बताती चलूँ कि हम धूप में बैठने से या धूप में चलने से भी काफ़ी जो है ना वो डरते हैं कि जी हम काले हो जाएंगे या कोई स्किन में मसला हो जाएगा।
आपकी बॉडी के लिए विटामिन डी बनाने के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। और ये बात नहीं कि आप बहुत तेज़ धूप में जाके बैठें, आप सुबह के टाइम या शाम के टाइम जब हल्की धूप होती है आप आधा घंटा धूप में बैठना ज़रूरी है आपके लिए, ताकि आपकी जल्द में विटामिन डी जो है वो बन सके। जी डॉक्टर सादिया, आपने बिल्कुल सही कहा कि पाकिस्तान में धूप में जाने से लोग कतराते हैं, हेजिटेट करते हैं, जबकि बाहर की कंट्रीज़ में धूप में बाकायदा सन बाथ के कॉन्सेप्ट्स हैं, धूप में जाके बैठा जाता है ताकि विटामिन डी की कमी को पूरा किया जा सके। तो हम कैसे इस कॉन्सेप्ट को चेंज कर सकते हैं अपने माशरे में? चूँकि पाकिस्तान में मौसम बहुत अच्छे होते हैं और सनलाइट काफ़ी वाफिर मिकदार में मौजूद होती है, तो हम ये बड़ा सस्ता और आसान तरीका है, इसको कैसे अडॉप्ट कर सकते हैं? कैसे हम अपनी पब्लिक को, अपने व्यूअर्स को गाइड कर सकते हैं, एजुकेट कर सकते हैं कि वो धूप में कुछ देर, चाहे वो मॉर्निंग की धूप में हो, उसमें बैठे ताकि ये कमी पूरी हो सके? बिल्कुल, देखिए हमें थोड़ा सा यहाँ पे अपने गैजेट्स, अपने लैपटॉप्स और मोबाइल्स को कुछ दिन में आधे घंटे के लिए ऑफ़ करके और अगेन कुछ वॉक के लिए चले जाएं, धूप में बैठ जाएं जाके। जो बुज़ुर्ग लोग हैं वो धूप में जाके थोड़ी चहलकदमी कर लें या कुर्सी वगैरह रख के वहाँ बैठ जाएं। तो आई थिंक थोड़ा सा इसको सोचना पड़ेगा कि आप अपनी पूरे 24 घंटे में आधे घंटे के लिए धूप किस तरह ले सकते हैं। और ये बड़ा आसान तरीका है, जैसे कि देहातों में लोग बात सुन रहे हैं, उनके पास तो जगह होती है, खुली जगह होती है जहाँ वो बैठ सकते हैं, जा सकते हैं। लेकिन जो शहरों में लोग मेरी बात सुन रहे हैं वो घर में कोई टेरेस, पोर्च, कोई ऐसी जगह जहाँ धूप आती है उसका जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगेन अशराफत साहब, ये सारी चीज़ जो है वो कम्बिनेशन है कि आपने अपनी सबसे पहले ग़िज़ा को बेहतर करना है, अपनी डेली रूटीन में एक्सरसाइज को ज़रूर हिस्सा बनाना है। और इसके अलावा अगर आपको खुदा न खास्ता कुछ सिम्टम्स आ रहे हैं तो डॉक्टर के मशवरे के बाद विटामिन डी के जो कैप्सूल्स या सप्लीमेंट्स होते हैं उनका इस्तेमाल करना है। जी डॉक्टर सादिया, बिल्कुल विटामिन डी और इसकी सिम्टम्स पे हम बात करें, लेकिन मैं एक चीज़ और आपसे जानना चाहता हूँ। अभी मौसम सरमा मौजूद है और मौसम सरमा में जहाँ इसके फ़ायदे हैं वहाँ कई नुकसानात भी होते हैं। तो हमारे यहाँ ये कंप्लेंट सामने आना शुरू हो जाती है कि मसल पेन में इजाफ़ा हो गया, नेक पेन में, बैकबोन की पेन में इजाफ़ा देखा जाता है। इसका मौसम से क्या ताल्लुक़ बनता है और इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? बिल्कुल शराफ साहब, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। ये बहुत कॉमन आजकल पेशेंट्स काफ़ी तादाद में मैं देख रही हूँ जो मसल पेन के साथ मेरे पास आ रही होती हैं। तहकीक से बात साबित हुई है कि जब सर्दी में इजाफा ज़्यादा होता है तो जो हमारी नसें होती हैं और पट्टे होते हैं सुकड़ना शुरू हो जाते हैं और फिर अचानक जो है उसमें दर्द आना शुरू होती है। जैसे पेशेंट मेरे पास आते हैं कि रात को ठीक सोए लेकिन जैसे सुबह उठे तो गर्दन में या कमर के पट्टों में खिंचाव है, दर्द है, चला नहीं जा रहा है। तो ये बड़ी कॉमन सी कंप्लेन आजकल मैं सर्दियों में पेशेंट्स में जो है वो देख रही हूँ। अब इसको ठीक करने के लिए या बेहतर करने के लिए 2-3 बड़े आसान हल हैं जो मैं आपको बताने जा रही हूँ। उसमें सबसे पहले तो अगेन ये बात आ जाती है कि आप अपनी डेली रूटीन में थोड़ी बहुत चहलकदमी, एक्सरसाइज का जो है ना वो हिस्सा ज़रूर रखें। ज़रूरी नहीं कि आप जिम जाएं, आप अपने लोकल ऑफिस के बाहर, घर के बाहर कुछ ऐसे छोटे मोटे एक्सरसाइज को जो है वो ज़रूर कर सकते हैं। सेकेंडली, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि मेक श्योर करें कि सर्दियों में आपका विटामिन डी लेवल्स जो है वो अच्छा हो। तीसरी चीज़ आई थी कि मैंने देखा है, मेरी कॉमन ऑब्जर्वेशन है कि हम लोग प्रेफर करते हैं हीटर्स वगैरह के सामने बैठे रहना और फिर घंटों ही बैठे रहना वहाँ पे। तो ये भी आपके लिए सेहत के लिए मुज़र जो है वो इसका असर जो है वो आता है। इसीलिए कोशिश करें कि आप बाहर खुली हवा में और धूप में जाके थोड़ी देर बाहर अपना चहलकदमी जो है वो कर सकें। तो ये मसल्स की पेन काफ़ी कॉमनली देखी जा रही है। दवाइयों से ज़्यादा इसका जो अच्छा हल है वो ये है कि अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा चेंज करें, अपनी डाइट को चेंज करें और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करें। जी डॉक्टर सादिया, प्रोग्राम के आखिर में क्या टेक होम मैसेज देना चाहेंगी? और ख़ास तौर पर जो भी आपने बात की कि सर्दियों में डिफरेंट किस्म के मसल पेन या बैकबोन पेन या नेक पेन लोगों को स्टार्ट हो जाता है, क्या इस तरह के पेन के लिए कोई मेडिसिन लेना ज़रूरी है या सिर्फ एक्सरसाइज ही वाहिद हल है? आज के प्रोग्राम के हवाले से मेरा मैसेज ये होगा कि आप प्लीज़ ख़ुद से कोई दवाई मत इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि आप हकीम और क्वैक्स और ऐसे जो लोग जो मुस्तनद सोर्स नहीं हैं मेडिकल के, उनके मशवरों के ऊपर ना जाएं। अगर आपको खुदा न खास्ता कोई बीमारी है तो प्लीज़ एक मुस्तनद क्वालिफाइड डॉक्टर से जो है वो रब्ता जो है आप करें। और जो आपका दूसरा सवाल था शराफत साहब दवाइयों के हवाले से, मेरी कोशिश पेशेंट्स को ये होती है कि दवाइयों का इस्तेमाल जो है वो कम से कम रखें। लेकिन जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे कि सर्दियों में बहुत सी हमारे जिस्म में मादनियात में कमी आ जाती है, जिसमें सर फहरिस्त विटामिन डी है, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स है, कैल्शियम है। ये ऐसे मादनियात हैं जो कम हो जाते हैं और आपके मसल्स की जो पेन है वो बढ़ जाती हैं। तो अगर ऐसे प्रॉब्लम आ रहे हैं तो डॉक्टर की हिदायत के मुताबिक इसके सप्लीमेंट्स लिए जा सकते हैं। और जो पेशेंट्स मेरा ये प्रोग्राम देख रहे हैं इस चैनल के तवस्सुत से, वो मुझसे फ्री कंसल्टेशन के लिए रब्ता कर सकते हैं। जी डॉक्टर सादिया, बहुत शुक्रिया। आपने हमारी पब्लिक के लिए, हमारे व्यूअर्स के लिए फ्री चेकअप भी अनाउंस किया और आपने बहुत अच्छे अंदाज में गाइड किया
एजुकेट किया हमारी पब्लिक को कि कैसे आप विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, कैसे अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं। डॉक्टर सादिया, आपने प्रोग्राम में टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू। जी नाज़रीन, आपने सुनी डॉक्टर सादिया रियाज की गुफ्तगू। यकीनन आपके नॉलेज में बेहद इजाफा हुआ है और आपको बखूबी ये चीज़ समझ में आ गई है कि विटामिन डी कितना इंपॉर्टेंट है हमारी बॉडी के लिए, कितना ज़रूरी है हमें सेहतमंद रखने के लिए, और आप कैसे अपनी जिस्म में विटामिन डी की डेफिशिएंसी को पूरा कर सकते हैं, कौन सी ग़िज़ाएँ आप खा सकते हैं और कौन सी ग़िज़ाओं से इज्तनाब कर सकते हैं। आज के प्रोग्राम से मुतालिक अगर आपका कोई भी सवाल हो तो कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कर सकते हैं। अपने मेज़बान शराफत अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।